बोल रहा है अनवर मियाँ को तो देखूंगा बाद में। सबसे पहले मैं देखूंगा राजकुमार सिंह को। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं बड़े बड़े भैया से जाकर शिकायत कर दूंगा तो हमारे बड़े भैया तुम्हारे पिताजी को मंत्री के पद से हटा देंगे। बाप और बेटा रोज आ जाओगे, हाथ में कटोरा लेकर गली गली में भीख मांगोगे। हाथ में कटोरा लेकर भीख कौन मांगेगा ये तो वक्त बताएगा। अगर हाथ में कटोरा लेकर राजकुमार सिंह को मैंने भीख न मंगवाया तो समझो अपने बाप के पेशाब से मैं पैदा नहीं हुआ। पिताजी से बचने के लिए कोई मुझे रास्ता बताओ। आज के बाद मेरे पिताजी तक पहुंच गई तो हम लोगों की पिटाई हो जाएगी। या तो पक्का है कि ये बात जाएगी कहीं पहुंची जरूर। ये बात तो जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन एक बचा कि एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है जल्दी बोल। तू लिए ये बोल। मैं अपना बोर्ड खोल लूंगा, पहले तुम्हारे बोर्ड से चलूंगा। नहीं तो मेरी बात तो पक्का है पहुंची, और डैडी गई अगर बात पहुंच गए तो हमारा तो हाँ मांगते हैं। तो ठीक कहता है तुम टूट जाओ अपन बोल, यानी नकली हो जाओ नंगड़ा, और हम टूट जाए अपन हाथ, हम हो जाए लूला। तो ठीक कहता है और लूला नंगड़ा दूसरे बन के चली तो डैडी करवावे में कर रही है दवाई जन्म, ये बात हो जाए पीछे। वो बात आगे हो जाएगी और ये बात पीछे हो जाएगी। तो ठीक कहता है आज मेरे पैर में पड़ते। आज हम लोग लगाते हो सबसे कभी के बाद चलो चलो हमका बांधेंगे ये बोल बांध दिए। पहले मेरे दोनों पैर बांध लिया। गोल बांध दी वही तो बताओ बोला। तुम्हारी आंख में साले हमें लग रहा है मोतिया में। एक गोल बांध है हम दोनों बांध दिया। बांधो अरे क्या समझो मैंने अपना एक पैर तोड़ लिया है, ठीक, और तो अपना एक हाथ तोड़ लिया। हाँ हाथ लिए मैं लंगड़ाते हुए चलूंगा और तो लूला बन के मेरे पिताजी के पास चलेगा। ये बात आगे हो जाएगी और ये बात पीछे हो जाएगी। यह तरह क्यों कहेंगे लंगड़ा? बताओ लंगड़ा चलो क्या हाँ हम देखी कौन तरह लंगड़ा। यही तो लंगड़ा चलेगी। नहीं ये से लंगड़ा चलो हम देखी कौन तरह लंगड़ा। नहीं तो ठीक कहता है। जान जी है गोल टूटा ही नहीं। अगर मैं इस तरह चलूंगा तो पिताजी को मालूम कैसे होगा कि मेरा बेटा अब ये देखभाल के जा रहे हैं इनके डैडी से। अगर इनके डैडी से न पिलवाओ से कर देना है। अब चल रहे हैं इनके डैडी के पास। महाबली शाम होने को आ गया लेकिन अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया मजा। इंतजार किया जाए उसका। बैठ कर मोरी दीदी सही से बताओ तुम दोनों का हाथ और पैर कैसे टूट गया? छिपाओ
तेरा पैर कैसे टूट गया और इसका हाथ कैसे टूट दुहाई राज, आज जो घटना हम लोगों के साथ में घटी, पिताजी से बतलाओ। हाँ बताइए, सही सही बताइए। सही बताओ कैसे तुम्हारा हाँ सही सही बताए नहीं खाए, अरे मोरी काके न बताइए होता। हराम खोर, या तो तू रो ले या तो फिर बता दे। हम बढ़िया तू जाने कहूले जे जात राजी रे रमवाने उलझ निकाले थे। वही कूला है हाँ और तमा एक बेटी वा मिली भैया रे फिर और भैया भाई का पाटा का जीने रमवाने फिर क्या हुआ? और ये तन्मा तुझी लौटे आए भैया का माजे का केले तू क्या कर रहा था? खड़े खड़े सिखाते रही हरामजादे, किसी की बहन बेटी की इज्जत को लूटोगे तो तुम दोनों को मारेगा नहीं कि आरती उतारेगा। और तुम साले दुमदा कहीं का। मैंने तुमको समझाया था कि मेरे बेटे को गलत रास्ते पे ना ले। मारे घर में कहीं नहीं जाए भाड़ पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। सही क्या है तुम बताओ। सच्चाई मैं बता रहा हूँ, सच्चाई क्या है। मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे सरोज नाम की एक लड़की मिली। लौंडिया के चल मैंने उसके किताब के बारे में कुछ बातें कर रहा था, इतने में छोटे राजकुमार विजय सिंह आ गए। बगैर कुछ कहे और सुने मुझे पकड़ कर मारना चालू कर दिया। मेरा पैर तोड़ दिया और इस बेचारे का हाथ तोड़ दिया। और यही नहीं कही, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ये शिकायत जाकर मैं बड़े बड़े भैया से कह दूंगा तो हमारे बड़े भैया तुम्हारे पिताजी को मंत्री के पद से हटा देंगे। बाप बेटा रोड पे आ जाओगे, हाथ में कटोरा लेकर गली गली में भीख मांगो। मंगता बने का पानी हराम जाता कहीं के इतनी बात सुनकर के हमारे सामने चले आए। हराम जाता कहीं के। बिहारीलाल, इन दोनों को ले जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो, इसकी पट्टी करवा दो। भैया दूर लेने का चलो टट्टी करवाओ। महाबली, देखा मेरे बेटे ने गलत किया, उस लड़की को छेड़ा। राजकुमार विजय ने मारा तो ठीक किया, अच्छा किया। क्योंकि ये दोनों गलत कर रहे थे। लेकिन उसने मुझको धमकी दे दिया, तेरे बाप ने इस मुल्क की जिम्मेदारी हमको सौंप कर दे, तो मुझे भीख मंगवाएगा। मैं तेरे खानदान में ऐसे आग लगाऊंगा, ऐसे आग लगाऊंगा कि तेरा पूरा खानदान जल करके राख हो जाएगा। और भीख हम नहीं, भीख तो तेरा पूरा खानदान। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं। प्यारनाथ आराम कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने। और मंदिर तो बड़ी चल जाऊंगी, मंदिर तो बड़ी चल जाऊंगी। कोई पीछे
महाबली अभी अभी हम क्या देख रहे हैं, एक नई नवेली दुल्हन हाँ हाथ में आरती लिए हुई इधर से जा रही है। हाँ ये कौन है? मैंने के बारे में बता नहीं जानता मैं। ये अपने महारानी जी रही। तारा रानी? हाँ तारा रानी। अरे बाप रे बाप। एक काम करो, हाँ? विजय से तो बाद में मिलेंगे। हाँ। आज सबसे पहले चलते हैं तारा रानी से मुलाकात करते हैं। मंत्री जी आप और यहाँ मंत्री जी क्या बात है, क्यों आए क्यों कमी है मंत्री जी यहाँ आने का कारण है? यहाँ आने का कारण ये है कि आप ये बताइए, रोज आरती लेकर के मंदिर क्यों जाती है? मंत्री जी पूजा करने। क्या कमी है आपको? ऊपर वाले ने तुम्हें धन दौलत शोहरत सम्मान हर चीज कायम रखा है, और कौन ऐसी कमी है जो कि आप रोज मंदिर जाती हैं? मंत्री जी आज सत्य देते हैं, ऊपर वाले ने हमें धन दौलत सास शौहरत मान सम्मान सब कुछ दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं भोलेनाथ बाबा की मंदिर पूजा करने जाती हूँ, उनसे विनती करती हूँ कि हे प्रभु एक नई दिन आप मेरी शून्य गोद भर दें। तो आप बच्चों के लिए मंदिर जाती हैं? जी हाँ। क्या आपको विश्वास है कि भोले बाबा तुमको बच्चा दे देंगे? मंत्री जी है? आप किसी बातें करते हैं, विश्वास कहते हैं पृथ्वी की। देखो, पत्थर की मूर्त को पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, संतोष मिलेगा। जिंदा तस्वीर की पूजा करो, सारा काम हासिल हो जाए। मंत्री जी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आप ये बताइए कितने साल हो गए शादी के? पूरे 5 साल। पूरे 5 साल? अब आज तक महाराज एक बच्चा नहीं पैदा सकते। क्या? देखो, हमको तो लगता है या तो कमी तुम में है या है महाराज। मंत्री जी आप कैसे बातें करती हैं? तो सुनिए, हम बताते हैं। तो ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, ध्यान देकर। ध्यान देकर सुनो, आए महारानी जी, क्योंकि महाराज को एक लगा रोग है, उनमें मर्द
मैं राज दरबार जाती हूँ और महाराज से तुम्हारी सारी बातें बताती हूँ। एक मिनट जाती हो तो जाओ, एक है ढोल ले लियो और ढोल को पीटते हुए चली जाओ और बता दो महाराज से कि मंत्री विक्रम सिंह कह रहा था महाराज ना मारता है। हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसा सुनने से पहले मैं क्यों नहीं गई? हमें लगता है मंत्री जी जो कह रहे वही सत्य है। इसीलिए तो मेरा प्यार लाल मुझसे दूर रहती है। कोई न कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। इसका कारण नहीं हो सकता, लेकिन मंत्री जी मैं क्या करूं? जिसमें आता है मैं अपनी जान देने से कोई चीज का समाधान नहीं होगा। अगर आप हमारी बात माने तो सब कुछ समाधान हो जाएगा। क्या? हाँ, सुनिए मेरी बात। बात मानो अगर तुम महारानी की, बात मानो अगर तुम महारानी की, सारी किस्मत तुम्हारी बदल जाएगी। महाराज का चक्कर छोड़ो और हमसे नाता जोड़ो। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? अगर ये बात महाराज को मालूम हो गई ना तो तुम्हारी खाली जगह के भूसा बना देंगे। महाराज को ये बात मालूम भी नहीं होगी और मालूम नहीं हो जाएगी तो महाराज मेरा क्या करेंगे? जब मियाँ बीबी राजी तो मुल्ला क्या करेगा काजी? जी जमाना मुझे छोड़ दी, लेकिन मैं
तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन नकली जी, बच्चे होंगे ना? मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। खत्म हो गया काम। ये बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। क्या बच्चे हमारी जेब में है, निकाल के दे दूं? अरे अब तुम्हारी सर्विसिंग चालू हो गई है। क्या? हाँ हाँ, अब चिंता न करो, बच्चे होंगे, इतने बच्चे होंगे कि कम से कम 2-4 दर्जन बच्चा। इतने बच्चे क्या करोगे? मुझ दो। मुझे कभी धोखा तो नहीं देंगे? खाना छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, लेकिन तुमको हम कभी नहीं छोड़ सकते। मेरी किस्मत खराब है, लक्ष्य हुआ है सब। तुम्हारा ये पूरा सामान चुभ रहा है। चुगने दो। अरे तुम गाँव खबरदारी समय बनवाना है। आप क्या करते हैं मुझसे? हाँ, एक ही इसको मैं सुना नहीं सकती, चलिए बाद में सुना दूंगी। प्यारे हमारा भैया की ओर से घर वाली को 50 रुपए का
मंत्री जी काम पे खुश होके 20 रुपया दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।